हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक जानकारी लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आज की वीडियो भले ही बहुत बड़ी ना हो और बहुत कुछ ना हो उसमें, लेकिन है बहुत काम की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ज़रूर काम आएगी। देखिए, हर इंसान को एक एज के बाद चश्मे की ज़रूरत पड़ती है और हर इंसान को एक एज के बाद मोतियाबिंद की शिकायत होती है। हमारे देश में मोतियाबिंद की शिकायत होना आम बात है और सबसे कॉमन ऑपरेशन हमारे यहाँ मोतियाबिंद का होता है और सबसे ज़्यादा केसेस हमारे देश में मोतियाबिंद के हैं। तो मैंने सोचा, बहुत से लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं अक्सर और बेशतर कि भाई मोतिया का ऑपरेशन कब कराना चाहिए। तो मैंने कहा चलो, इसके लिए इतने सारे लोगों को एक साथ जवाब देना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं एक वीडियो बनाकर आप सबको बता देता हूँ कि हमें कब मोतिया का ऑपरेशन कराना चाहिए। देखिए, पहले तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मोतियाबिंद में होता क्या है। मोतियाबिंद में यह होता है कि हमारी आंख का जो लेंस होता है, हमारी आंख के अंदर भी एक लेंस होता है, जैसे कैमरे के अंदर लेंस होता है ना, उसी तरह से हमारी आंख के अंदर भी एक लेंस होता है जो चीज़ों को हमारे आंख के अंदर बने पर्दे पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं, उस पर फोकस करता है और उसी से हम देखते हैं। तो ये लेंस जो है सफ़ेद पड़ जाता है, यानी कि लेंस ओपेक हो जाता है, ये लेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है किसी कारणवश। चाहे उसको एज का कारण हो, कारण बहुत सारे होते हैं, उसके कारण मैं कभी फिर डिस्कस करूंगा आपसे। तो इसको इसी को हम कहते हैं मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतिया। हालांकि एक मोतिया और भी होता है जिससे, जो दरअसल मोतिया होता नहीं है लेकिन उसका नाम लोगों ने मोतिया रख दिया है, काला मोतिया यानी ग्लूकोमा। उस पर मेरी एक वीडियो पूरी मौजूद है, आप चाहें तो मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि ग्लूकोमा क्या है और कैसे होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सफ़ेद मोतिया है ये खतरनाक नहीं होता इतना जितना कि काला मोतिया यानी ग्लूकोमा खतरनाक होता है। और इसका जो ऑपरेशन होता है बिल्कुल ब्लडलेस होता है, उसमें खून नहीं निकलता, ब्लडलेस सर्जरी होती है। जो ये सफ़ेद मोतिया का जो ऑपरेशन होता है इसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं जिसको हम। तो ये तो बात रही मोतिया की। अब आता हूँ मैं अपने पॉइंट पर कि भाई मोतिया का ऑपरेशन कब कराना चाहिए, कब कराएं, किससे कराएं, इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन वो किसी और वीडियो में करूंगा। फिलहाल बताता हूँ कब कराएं। देखिए, ऐसा होता है, मोतिया को मेडिकल फील्ड में 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। यानी कि समझ सकते हैं कि 4 लेवल हैं, 4 सीढ़ियाँ हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी और चौथी सीढ़ी। तो मेरा अपना ये ओपिनियन है, मेरी अपनी ये राय है कि जो मोतिया है इसको पहली और दूसरी स्टेज में ऑपरेट कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। पहली और दूसरी स्टेज पर आप इसको ऑपरेट ना कराएं। ये सिर्फ मेरी अपनी सलाह है आपको। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, इमरजेंसी कंडीशन, जिसमें मोतिया को पहली या दूसरी स्टेज पर भी ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी को ग्लूकोमा डेवलप हो जाए मोतियाबिंद होने की वजह से, या लेंस के पीछे की साइड में, जैसे हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं, पोस्टीरियर जो है लेंस का पोस्टीरियर साइड, उसमें कैरेक्टर डेवलप हो जाए। तो कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसी जिसमें हमें मोतिया का ऑपरेशन कराने की फ़ौरन ज़रूरत होती है, तो तब फ़ौरन कराना चाहिए। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमको कब ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं आपको 3 कसौटी देता हूँ। उन कसौटी के बेस पर आप समझ सकते हैं कि आपको ऑपरेशन की कब ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो आपको ऑपरेशन कराने पर विचार करना होगा। जैसे अगर आप टीवी नहीं देख पा रहे हैं, आपको टीवी धुंधला दिख रहा है, या आपको मोबाइल है, मोबाइल आपको धुंधला दिख रहा है, या आपको सामने वाले व्यक्ति की शक्ल भी धुंधली दिख रही है, और आपको अपने डेली नीड्स यानी रोज़मर्रा दिनचर्या के काम करने में दिक्कत हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप दूर का धुंधला देख पा रहे हैं, दूर का आप देख नहीं पा रहे हैं, आपको टीवी धुंधला दिख रहा है, आपको किताब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। वरना आप, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है आपकी, तो आप ऑपरेशन को टाल सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी टाल सकते हैं आप, जब तक आपकी रोज़मर्रा की लाइफ इफेक्टेड नहीं होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की आपको एडवाइस लेनी चाहिए। और कुछ कंडीशन इमरजेंसी वाली होती हैं जिसमें ऑपरेशन की फ़ौरन ज़रूरत होती है, उन कंडीशन में ऑपरेशन फ़ौरन कराना चाहिए, उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि स्टेज 4 पार करे। लेकिन आजकल क्या होता है, पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको आँख देख के कहता है हाँ मोतियाबिंद है, चलो मोतियाबिंद तो ठीक है, लेकिन कहेगा नहीं नहीं जी, फ़ौरन आ जाइए, ऑपरेशन करा लीजिए। तो ये फ़ौरन आ जाइए और ऑपरेशन में भी बात जो है वो गले से नहीं उतरती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर लाइन में करप्शन है। तो इस लाइन में भी थोड़ा बहुत करप्शन है।
मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो जब भी आप ऐसा कुछ प्लान करें ऑपरेशन कराने के लिए, तो एक से अधिक डॉक्टरों से कंसल्ट करें। सबसे पहले 2 या 3 डॉक्टर से आप राय लें कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर वो कहें कि है, तभी आप ऑपरेशन कराएं, वरना ना कराएं। अब इसमें एक और भी बात है, और मैंने सबसे बड़ी जो कसौटी आपको खुद बताई है कि आप खुद ये तय कर सकते हैं कि आपका ऑपरेशन होना है या नहीं होना है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो, और कॉम्प्लिकेशन है तो फिर फ़ौरन कराना चाहिए। तो अगर आप दूर का आपको धुंधला दिख रहा है, या अगर आपको पढ़ने में परेशानी हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, या अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं जैसे टीवी है, जैसे न्यूज़पेपर है, जैसे मोबाइल है, ये भी आपको धुंधले दिख रहे हैं, तो इट मीन्स अब आपको ऑपरेशन कैटरेक्ट का कराना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आपको फिलहाल ऑपरेशन की कोई इमरजेंसी नहीं है, आप ऑपरेशन टाल सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि लोग कैटरेक्ट का ऑपरेशन ना कराएं। कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना चाहिए, उसका सिर्फ यही एक इलाज है। और बिना डॉक्टर की सलाह के आप आंखों में कोई दवा ना डालें। बहुत से लोग कहते हैं कि ये डाल लो, वो डाल लो, मोतिया कट जाएगा, गल जाएगा, घुल जाएगा। ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो। तो इस वजह से ऑपरेशन ही इसका एक मात्र समाधान है, ऑपरेशन कराइए। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि बहुत से लोगों के पास फाइनेंशियल स्थिति उनकी ऐसी नहीं होती है कि फ़ौरन कहा और ऑपरेशन वो करा सकें। तो क्या होता है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, वो कर्जा ले लेते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी रख देते हैं, अपने गहने और अपनी जो उनके पास जो भी सरमाया होता है, जो भी गुड्स होता है, उसको बेच देते हैं और आपका ऑपरेशन फ़ौरन कराने की सोचते हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ये। तो इस बारे में ये है कि आप कुछ टाइम आप चश्मा भी काफ़ी हद तक इसमें मदद करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चश्मा लगाकर भी काफ़ी लंबे टाइम तक ऑपरेशन को टाल सकते हैं। आमतौर से चश्मा लगाने से ये समस्या काफ़ी हद तक संभल जाती है, ठीक दिखने लगता है, करेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से करके आप अपना काम चला सकते हैं, कोई इसमें ऐसी इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। और मैं ये बात फिर कहूँगा कि ये वीडियो मेडिकल लीगल पर्पस के लिए नहीं है, आप अपने विवेक से काम लें। मैंने सिर्फ आपके सामने अपनी बात रखी है, अपने डॉक्टर की सलाह से काम करें। किसी को अगर इस वीडियो से या इसके कंटेंट से कोई नुकसान होता है तो मेरी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको सिर्फ एक एडवाइस आपके सामने रखी गई है कि जो सिनेरियो है वो ये है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से इस चीज़ और लाइन्स में और फील्ड्स में करप्शन है, इस फील्ड में भी करप्शन है। लोग कमीशन के चक्कर में, सब नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि सब नहीं, कुछ करते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी, कुछ ऑप्टोमेट्रिस्ट भी कमीशन के चक्कर में पेशेंट के लिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन करा ले। उसको इतना हौला देते हैं कि बस अभी जाओ और एक 2 घंटे में ऑपरेशन करके भेज देंगे, और सुबह जाओ शाम को ऑपरेशन कराओ। तो आप ऐसे रैकेट्स से, इस तरह के चंगुल से बचकर रहें। आप सिंसियर डॉक्टर्स की एडवाइस लीजिए और समय पर अपना ऑपरेशन कराइए। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपकी आँखें सलामत रहें, क्योंकि आँखें ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आँखों की कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं आँखों की, जिनमें आँखें ज़्यादा देर नहीं रखती। जैसे काला मोतिया है, जैसे ये सफ़ेद मोतिया भी आगे जाके भयंकर रूप ले लेता है अगर इसका समय पर ऑपरेशन ना हो या सही से इलाज ना हो तो। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं समझता हूँ इतनी जानकारी आपके काम आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।